अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दनान ब्रैच। प्रोग्राम कुरान से रान इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि अगर खावन का रवैया अचानक बदल जाए तो इसकी वजह क्या होती है, क्या ये जादू की वजह से है और उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कारी साहब, इस वाले से बताइएगा। अदनान भाई, खामद का रवैया बदलना या घर में किसी का भी रवैया बदलना, इसको हम हर लिहाज से देखेंगे। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जादू की वजह से हो। जादू की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसके अलग सिम्टम्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जादू का असर जो है वो खामद बीवी के मामलात में होता है। जी। इवन बाज़ औक़ात, अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि जादू किसी ने नहीं किया होता, वो खुद ही शैतान कर देता है खामद बीवी को दूर करने के लिए, और उसके हथियार हैं। खामद का बीवी से और बीवी का खामद से रवैये को बदलना, लड़ाई को डालना, मसाइल को बनाना, उसके मुख्तलिफ हथियार हैं, वो उनको यूज करता है। सबसे बड़ा हथियार उसके पास है बदगुमानी। बदगुमानी को इस्तेमाल करके वो इनके दरमियान दूरी डालता है, गुस्सा दिलाता है, दूरी डालता है। जिस खामद बीवी के दरमियान अब जो कमजोर होंगे, गुस्सा आएगा, लड़ाई डाल लेंगे। ये शैतान के हथियार हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। वसवसा डालता है, इसको उसके बारे में, उसको उसके बारे में, बदगुमान कर दिया। फिर इसी तरह ही छोटी छोटी बात पे उसको जो है वो ऐसी बातें उसके दिमाग में डालता है कि इंसान कहता है कि नहीं भाई, ये तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा। फिर उसको खौफजदा करता है, बीवी को कहता है खामद तुझे छोड़ दे जाएगा, इसके तो अफेयर है कोई। खामद को कहता है जाके तेरी बीवी अच्छी नहीं है, तेरी खिदमत नहीं करती। कोई बगैर वजह के शैतान जो है वो इनके मामलात को आपस में बिगाड़ता है। अगर बड़ा ज़रफ़ करें, बड़ा मजबूत करें अपने आप को, तो मामलात को बेहतर करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपने आप को मजबूत करें, अगर एक घर को बचाना है, अपने आप को बचाना है, बेहतर करना है, तो अल्लाह की ज़ात कर देती है बेहतर। मसाइल बनते हैं, हर घर में बन सकते हैं, लेकिन उन मसाइल को मैनेज करना, उन मसाइल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ चलाना, कोई भी मसला वो हल हो जाता है। जादू की वजह से भी मसाइल बन सकते हैं। मसलन जादू, खामद बीवी के दरमियान जादू किया जाता ताकि इनका अलहदगी हो जाए, लड़ाई हो जाए, ये भी पॉसिबल है। और सबसे बड़ा जादू ही ये है। इसमें अगर आपको लगता है कि भाई आप पर जादू है, आपके खामद पर अचानक रवैये का बदल जाना, देखिए जादू से अचानक नहीं बदलता, याद रखें। जादू स्टेप बाय स्टेप एक माहौल क्रिएट करता है, फिर बदलते हैं हालात। एक दिन में जादू नहीं बदलता, याद रखें। जादू माहौल आहिस्ता आहिस्ता बनाता है, वो हालात पैदा करता है, एक बंदे की नज़र को बदल देता है। उसको जो है जादू क्या है, बदल के दिखाता है। एक बीवी है, वो उसकी फर्मा बरदार है, उसको दिखा रहा है, देखा तुम्हारा जूता पड़ा था वो नहीं उठाया, फुला नहीं किया, फुला नहीं किया। भाई बीवी है तुम्हारी, क्या हो गया? पॉजिटिव सोचो ना कि मेरे बच्चों की माँ है। एक वाकया मिलता है, मेरे ज़हन में आ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास कोई बंदा शिकायत लेके जा रहा था अपनी बीवी की, तो आगे गया है, तो आगे भी बहस चल रही थी किसी बात पर। अच्छा। अब वो वापिस आ गया, उसने कहा मैंने अपनी शिकायत करनी थी, आगे भी वही काम चल रहा है, कोई बहस चल रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को पता चल गया कि कोई आया है। गए वापस, बाहर निकले, उसको बुलाया, क्या मसला है? कुछ नहीं जी। वो बता क्या मसला है? वो जी मैं ऐसे ऐसे शिकायत लेके आया था, बीवी बड़ी तंग कर रही। मैं आया, बीवी अगर इस तरह हो जाए, सब्र करना चाहिए। तेरे बच्चों की माँ है, तेरे बच्चों को पैदा किया उसने। तेरे कपड़ों को गंदे होते हैं, कौन धोती है? तेरी बीवी। तुझे खाना पका के देती, कौन देती है? तेरी बीवी। तेरे गैर मौजूदगी में ये औरत की सबसे बड़ी दीन ने बताई है खूबी कि जब आप मौजूद नहीं हैं, वो आपके बिस्तर की हिफाजत करती है। ये नेक बीवी और जन्नती बीवी की अलामत है। तो भाई ये रिश्ता जो है ये एक अच्छे तरीके के साथ चलता है। अब आप कहेंगे कि जादू हुआ है कारी साहब,
ये बातें तो अलग हैं जी। भाई। ये जादू जिन्नात को शिकस्त देने के लिए इन बातों पर अमल करना जरूरी है। शैतान है ना, बिल्कुल। उसने बदगुमानी डाली, मैं कहता हूं बदगुमानी आए उधर ही क्लियर करो। रुक जाओ, क्लियर किए बगैर ना रिश्ते को आगे चलाओ। रुको, ठहरो, क्लियर करो। शैतान जो है वो बदगुमानी को इतना बढ़ाता है कि बड़े मसाइल बन जाते हैं। बाकी पढ़ाई करें। सूरतुल फातिहा है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत हैं, आखिरी 3 कुल हैं, इनको आप 11-11 मरतबा पढ़ें। साथ में सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86 मिला लें। सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 का आखिरी दरमियान में हिस्सा है इन्नल्लाह सयुब्तिलु, ये 300 मरतबा मिला लें। कैसा भी जादू है ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, चाहे वो दूरी डालने वाला है, दूसरा तीसरा कोई भी है, क्योंकि इन आयात में अल्लाह ने इसका असर ख़त्म करने की क़ुव्वत रखी है। पढ़ाई करें, साथ में अपना रवैया बदलें। शैतान को शिकस्त, जो रास्ते हैं उनको बंद करें। गुस्से पर कंट्रोल नहीं मैं कर रहा, मैं कह रहा हूं मेरा जादू नहीं खत्म हो रहा। वसवसा आता है, मैं उसके पीछे लग जाता हूं, मैं कहता हूं मेरा जादू नहीं खत्म हो रहा। भाई इन चीजों को कंट्रोल नहीं करोगे, जादू नहीं खत्म होगा, याद रखें। बिल्कुल। अपने नफ्स पर मैं कंट्रोल नहीं कर रहा तो मैं कहता हूं जादू नहीं खत्म होगा, तो ऐसे नहीं होता। तो इन चीजों को कवर करें, साथ में पढ़ाई करें, हर तरह का मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया कर सकते। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम